नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो आज जो है आपके एग्जामिनेशन में एज से 3 क्वेश्चन पूछे गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका दो क्वेश्चन पूछे गए, जो 2 क्वेश्चन आपके रूट्स पर थे। मूल दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, मूल निकालना था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए। नंबर सिस्टम से भी आपके एग्जामिनेशन में आज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक है जिसमें परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिला है, रेशियो से, मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री, ट्रिगोनमेट्री, एसआई से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले। टाइम एंड वर्क से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपका एग्जामिनेशन ग्रुप डी 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। एक क्वेश्चन x माइनस वाई 24 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 160 दे रखा है, तो आपसे x प्लस वाई पूछा था। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ से x माइनस वाई 24 दे रखा है, 24 का स्क्वायर कर देंगे तो 576 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कर देंगे तो 576 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 160 दे रखा है और माइनस 2xy। अब ये 160 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 160 होगा। 576 में से 160 चला जाएगा तो 7 में से 6 गया 1, 5 में से 1 गया, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस 2xy। ये काटेगा इसको 208 बार में, xy का वैल्यू पता चल गया, या माइनस 2xy का वैल्यू 416 हो गया। माइनस 2xy का वैल्यू 416 हो गया, तो 2xy का वैल्यू माइनस 416 हम रहने देते। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 160 माइनस चूँकि प्लस 2xy होता है और माइनस 2xy का वैल्यू माइनस 416 दे रखा है, तो यानी यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 416 में से 160 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 6 और 11 में से 6 गया 5 और 3 में से 1 गया 2। यहाँ पर माइनस में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आएगा, चूँकि माइनस तो होना नहीं चाहिए, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर 256 होगा। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका प्लस माइनस 16 निकल के आएगा। चूँकि क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ करेक्शन हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, जो भी होगा प्लस 256 होना चाहिए, जिसका वैल्यू या तो प्लस 16 निकल के आएगा x प्लस वाई का वैल्यू, या माइनस 16। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था बेलन का, एक क्वेश्चन दे रखा था कि बेलन का आयतन दिया था। बेलन का कुछ आयतन दे रखा होगा, ठीक है। स्टूडेंट ने नहीं बताया कि आयतन क्या दे रखा था। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसका त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:1 दे रखा है। तो आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा, या तो हम आयतन खुद से मान लेते कि आयतन 27 पाई दे रखा होगा। मान लेते कि आयतन कितना दे रखा होगा, 27 पाई, तो ये बराबर होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यानी 27 पाई नहीं मान लेते, कुछ और मान लेते हैं ताकि कट जाए आसानी से। मान लेते हैं कि बेलन का जो आयतन था वो 40 पाई दे रखा है। कितना दे रखा है, 40 पाई। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। एच का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट, यानी 1 इंटू यहाँ दोनों का यूनिट स्क्वायर इंटू यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट का क्यूब, क्या हो जाएगा, यूनिट का क्यूब, या तो आप इसको x भी मान सकते हैं। तो ये 4 इस 40 को काटेगा 10 बार में, यहाँ हो गया 10 पाई। यहाँ से जो भी नंबर होगा वो x क्यूब, यानी जो यूनिट क्यूब है वो क्यूब रूट में आएगा। क्या आएगा, क्यूब रूट में आएगा। अब जो भी यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर डाटा उस तरीके का हम नहीं लिए हैं, उस तरीके का डाटा हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। या तो हमको यहाँ पर 1000 इंटू 4 मानना पड़ेगा, या तो हमको यहाँ 4000 मानना पड़ेगा, या कुछ ऐसा डाटा मानना पड़ेगा, या 125 गुने 4, 125 गुने
4, 500 पाई मानना पड़ेगा। या तो 500 पाई मानेंगे तो यहाँ 125 निकल के आएगा, तब उस केस में x का वैल्यू 5 निकल के आएगा। x का वैल्यू 5 निकल के आएगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 10, और हाइट कितना हो जाएगा 5। तब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू R 10 इंटू H। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट अगर हमको आयतन मिल जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी तरीके की समस्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमको आयतन ही मानना पड़ेगा कि वो आयतन क्या होगा, और जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिया होगा वो नंबर कटने वाला होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा था, गोलन का आयतन क्या होगा यदि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी 22/7 गुना आर क्यू। यहाँ आर 6 है तो 6 गुना 6 गुना 6, ये 3 इस 6 को काटेगा 2 बार में। छक्का का 36 दूनी 72, अब 72 गुना 4 कर देंगे तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288 गुना 22/7, 288 गुना 22/7 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आप इस कैलकुलेशन को खुद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टाइम एंड वर्क से। ए किसी काम का 2/3 भाग को, ए किसी काम का 2/3 भाग को 12 दिन में करता है। तो ए उस काम को कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। ए उस कंप्लीट काम को कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। बी उस काम का 1/4 भाग को 16 दिन में करता है। तो उस कंप्लीट काम को ये 4 16 की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 16 चौक 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। तो ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 64 दिन में कर रहा है। तो 18 और 64 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम साइड में, सबसे पहले एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पर 18 और 64 को लेंगे, 2 नमा 18 और 32। अब यहाँ से जो भी आएगा वो कटेगा नहीं, तो यानी क्या करना है, 18 और 32 को हमको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम डायरेक्ट कुछ नहीं करते, 18 गुना 32 के रूप में हम लिख कर छोड़ देते, 18 गुना 32 के रूप में हम लिख कर छोड़ देते। तो ए 18 दिन में इतना काम कर रहा है, 18 इंटू 32, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 32। ठीक है। बी 64 दिन में 18 इंटू 32 काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी कितना होगी, 9। अब बोला है कि वो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए की एफिशिएंसी 32, बी की एफिशिएंसी 9। 32 + 9 कितना हो जाएगा, 41। कितना हो जाएगा, 41। यानी टोटल काम में 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 41। इस नंबर को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट यही दे रखा है, अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट यही दे रखा है तो इसका उत्तर यही होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजमेंट होगा, हो सकता है यहाँ पर 2/4 या 3/4 काम को कर रहा होगा, तो वो उसी पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। क्योंकि यहाँ पर इस दोनों का जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो एक बड़ा नंबर निकल के आ रहा है, जो कि 18 दूनी 36 का 6, बाकी 3 18 3 54 और 3 57। यानी यहाँ जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो 576/41, 576 हो गया टोटल काम, डिवाइडेड बाय 41। अब इसको यहाँ पर काटिए, तो यहाँ से जब हम 41 का पहाड़ा लगाएंगे तो 41 एकम 41, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 4 गया 1 और 66, 41 4 बार में, तो 4 चौक 16, यानी बचा 2। यानी इसका जो सही उत्तर होगा 14:2/41 दिन में वो दोनों मिलकर इस काम को क्या करेंगे, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर क्वेश्चन यही एग्जैक्ट हुआ तब। अगर कुछ करेक्शन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन दे रखा, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया। 12 वस्तु का जो सीपी है ना वो 900 रुपया है। ठीक है। और एक दे रखा है 9 वस्तु का एसपी, 9 वस्तु का एसपी 1200 रुपया दे रखा है। तो या तो हम 12 वस्तु का सीपी और यहाँ पर भी 12 वस्तु का एसपी करें, या यहाँ पर 9 वस्तु का एसपी है तो यहाँ भी 9 वस्तु का एसपी करें। तो दोनों को सबसे पहले क्या करेगा, दोनों की सीपी और एसपी को क्या करना पड़ेगा, बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 वस्तु को 1200 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 3 वस्तु को कितना में बेचा जा रहा होगा, 3 वस्तु को बेचा जा रहा होगा 400 रुपया में। तो चूंकि आपके पास 12 वस्तु है, चूंकि लिए आप पहले 12 वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया, 3 वस्तु को 400 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 1200 वस्तु को कितना में बेचेंगे, तो 3 का यहाँ 4 गुना का है तो यहाँ भी 4 गुना करेंगे, यानी 1600 रुपया में। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट बन गया, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया और 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1600 रुपया। कितना हो गया, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 1600 रुपया। यानी 12 वस्तु को हम 900 रुपया में खरीदे, 1600 रुपया में बेच दिए, तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, 700 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में, 900 रुपये में, गुना 100 गुना
100। तो ये 00 से 00 कट गया, 700 डिवाइडेड बाई 9, 700 डिवाइडेड बाई 9, 9 सत्ती 63 का 3 बचा 7, 0 70, 9 सत्ती 63, यानी 77.77% का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको 77.77% का हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया है कि 365 दिन का साधारण ब्याज 2000 रुपया है, दर 25% है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 365 दिन मतलब 1 साल। साधारण ब्याज कितना, 2000 रुपया। साधारण ब्याज कितना है, 2000 रुपया। आपको प्रिंसिपल निकालना है, किस प्रतिशत की दर से, 25% की दर से। टाइम दे रखा है 365 दिन यानी 1 साल अपॉन 100, ठीक है। तो ये 2500, 100, ये 4 इक्वल की इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 2000 8000 होगा, यानी प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, 8000 रुपया दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकल जाएगा 8000। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट ने मुझे साधारण ब्याज नहीं भेजा था, तो मैं इस साधारण ब्याज 2000 रुपया मान लिया हूँ। अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि साधारण ब्याज क्या दे रखा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रखा था, किसी वस्तु का एमपी और सीपी का रेशियो दे रखा है। एमपी और सीपी का रेशियो 12/80 दे रखा है। कितना दे रखा है, सॉरी 120/80 दे रखा है। एमपी और सीपी का रेशियो 120/80 दे रखा है, और आपसे सीपी दे रखा था। सीपी मान लेते, सीपी कुछ दे रखा था, हम मान लेते सीपी 1600 रुपया दे रखा था। सीपी 1600 दे रखा था, यानी इस 80 यूनिट का वैल्यू 1600, इस 80 यूनिट का वैल्यू 1600, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो आपसे एमपी पूछा है, तो एमपी यहाँ पर कितना यूनिट है, 120 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपया, तो 120 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 120 गुना 20, यानी 120 गुना 2 240, यानी 2400 रुपया। एमपी कितना हो जाएगा, 2400 रुपया, अगर सीपी 1600 है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एमपी अपॉन सीपी का रेशियो कोई स्टूडेंट मुझे भेजा था, क्वेश्चन भेजे थे कि एमपी अपॉन सीपी दे रखा 120/80, और उनको सीपी याद नहीं था, इसलिए मैं क्वेश्चन में लिख दिया हूँ कि सीपी दिया था और आपसे एमपी पूछा था। तो निकाल लेंगे यहाँ पर सीपी जो भी दे रखा होगा, इस 80 यूनिट को यहाँ पर जो सीपी दे रखा होगा उसके बराबर कर देंगे। वहाँ से हमको 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा, तो 120 यूनिट का वैल्यू एमपी है, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक क्वेश्चन पूछा गया 8965 इज डिविजिबल बाय 11 एंड 21। अब देखिए ये एक नंबर है जो कि 11 से भी डिविजिबल है, 3 और 7 से भी डिविजिबल है। तो आपसे पूछा 8x - 3y + xy क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 3 से डिविजिबिलिटी का नियम और 11 से डिविजिबिलिटी का नियम। तो 11 से डिविजिबिलिटी का नियम करता है कि सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस इज डिविजिबल बाय 11, देन डेट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पर करेंगे 7 + y, 6 6 12 13, 13 और 8 21 + y, 21 + y माइनस यहाँ x + 5 और 9, यानी कितना हो जाएगा 14 + x। 21 में से 14 चला गया, 7 + y - x, 7 + y - x। एक तो ये हो गया, ये 11 से डिविजिबिलिटी का नियम है। अब ये 11 से कब डिविजिबल होगा, पहले एक चीज़ और निकाल लेते हैं, इसका एडिशन भी। 8 8 16 1 17, 17 और 6 23, 5 28, 28 और 7 35, 35 + x + y, 35 + x + y किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो ये कंडीशन क्या हो सकता है यहाँ पर, अब इस दोनों का कंडीशन, ये 11 से डिवाइड होना चाहिए और ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए या तो x को 0 ले लीजिए, x को 0 ले लीजिए और y को 1 ले लेंगे, तो 35 और 1 36, जो कि 3 से डिवाइड है। अगर हम यहाँ x 0 और y 1 लेते हैं तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी x 0 y 1 मानना क्या है, गलत है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हम मान लेते हैं, x का वैल्यू हम मान लेते हैं 35 3 38, 3 मान लेते हैं और 1 मान लेते हैं। 3 में से एक या तो ये भी नहीं होगा, सॉरी यहाँ था 7 + y - x और इधर था 35 + x + y। यहाँ से x और y का वैल्यू हमको मानना है, ये 3 से डिविजिबल और ये आपका होना चाहिए 11 से डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम मान लेते हैं 5, 35 5 40, 5 मान लेंगे, और y को हम मान लेते हैं 2, 35 40 2 42, 5 में से 2 गया, 3 7 3 10, नहीं होगा ये भी। x को हम मान लेते हैं 6, तो 35 6
35 6 41, 41 6 और 1 6 और 1 5 7 5 12 नहीं, 35 से 41 y1। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू अगर 4 ले लिए, 35 4 39 और x 0। हाँ, यहाँ पर कंडीशन होगा y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 0, तब होगा 7 + 4 11 और x का वैल्यू 0, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू 4 रखेंगे तो 35 + 4 39 और x का वैल्यू 0, 39 + 0 39, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि y का वैल्यू 4 होना चाहिए और x का वैल्यू 0 होना चाहिए, y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 0 होना चाहिए। y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करेंगे, 8 9 6 5 7 0 और 4। अब इसको 7 से देखेंगे, क्या ये 7 से लगेगा, 8 7 1 19 7 दूनी 14 5 7 56 7 56 1 3 0 7 को 28 2 नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप इसे क्या कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, इसी तरीके से पॉसिबिलिटी निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हम माने थे 7 + y - x और यहाँ पे था 35 + x + y। इसमें आप देख सके थे कि जब y बराबर 4 और x बराबर 0 लिए तो 7 और 11 और 3 से तो डिवाइड हो गया, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं हुआ। इसी तरीके से हम आगे का कंडीशन चेक करेंगे। ये एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ना पूछा हो, या पूछा भी होगा तो यहाँ पर 21 से डिविजिबिलिटी ना देके 11 और 3 से डिविजिबिलिटी दिया होगा, क्योंकि ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस में क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद एग्जामिनेशन में ना पूछा हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि tan थीटा का वैल्यू 3/4 है, tan थीटा का तो पूछा 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ, यानी p का वैल्यू 3 दे रखा है, b का वैल्यू 4 दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से h का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब sin θ आपको पता है कि p/h होता है, यानी 3/5। sin θ का वैल्यू कितना हो गया 3/5। अब sin θ दे रखा है, बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, 1 - sin θ मतलब 3/5 होल डिवाइडेड बाय 1 + sin θ मतलब 1 + 3/5। 5 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 - 3 होल डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 5 + 3। 5 - 3 2 और नीचे हो गया 5 + 3 8, यानी 2/8। 2/8 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी जो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ, इसका सही उत्तर 1/4 होगा। आप मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में ज़रूर उत्तर बताइएगा कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, क्योंकि अगर यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको नेक्स्ट जो 12 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का जो मैथ का एग्जाम एनालिसिस लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये बाय प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। ये सारे के सारे 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन हैं।